सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। और हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ्स चैप्टर 9 टाइम। राइम करें, चलो लेट्स गेट स्टार्ट। तो हमको बेसिक से शुरू करना होगा, जैसे 1 ईयर 12 मंथ्स, 1 ईयर 365 और 360 डेज कह सकते हैं, और 1 वीक 7 डेज, 1 डे 24 आवर्स, 1 आवर 60 मिनट्स, 1 मिनट 60 सेकेंड्स। तो पहले तो 1 आवर 1 मिनट दोनों में 60 मिनट्स या सेकेंड्स रहते हैं। बस यही फ़र्क है कि एक आवर में 60 मिनट्स रहते हैं, सेकेंड्स नहीं रहते हैं, मिनट्स रहते हैं, और 1 मिनट में सेकेंड्स रहते हैं। तो सबसे बड़ा हमारा एक साल होता है, उसमें 12 मंथ्स रहते हैं, तो उसको और कन्वर्ट करके हमारा 365 और 366 डेज आता है। फिर उसके बाद 1 मंथ आता है, उसमें 30 या फिर 31 डेज़ होते हैं, पर नॉर्मली जब कोई क्वेश्चन आता है तो हम लोग 30 डेज़ ही ज़्यादा लिखते हैं। फिर उसके बाद 1 वीक आता है, ईयर में मंथ आता है और डेज़ भी आते हैं। तो ईयर में मंथ आता है और मंथ में वीक्स आते हैं। तो 1 वीक 7 डेज़ के बराबर होता है, उसमें 7 ही डेज़ होते हैं। फिर डेज़ के अंदर आता है आवर्स, सो 1 डे इज इक्वल्स टू 24 आवर्स। फिर आवर्स के अंदर आता है मिनट्स, 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स। मिनट्स के अंदर आता है सेकेंड्स, 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। तो जब ये मिनट हैंड आता है 12 पर, जब ये 12 पे आता है, फिर एक और राउंड मार के 12 पे आता है, तो 1 मिनट कंप्लीट हो जाता है। फिर जब ये हैंड आवर आता है 12 पे, तो ओ क्लॉक होता है। जैसे ये मिनट हैंड इस 12 पे है, आवर हैंड 6 पे है, तो 6 ओ क्लॉक होगा। फिर अगर ये मिनट हैंड 3 पे है और ये हैंड है, अभी ये हैंड है 6 पर और ये मिनट हैंड है 3 पर, तो क्वार्टर पास्ट होगा, क्योंकि 3 5 15 होता है। और इस क्लॉक में ये एंटी क्लॉक वाइज, एक मिनट, क्लॉक में ये 5 की टेबल चलती है। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 10 50, 5 11 55, 5 12 60। तो जब मिनट हैंड 3 पे जाएगा और आवर हैंड 6 पे, तो होगा 6 क्वार्टर पास्ट, मतलब क्वार्टर पास्ट 6। फिर क्वार्टर पास्ट 6 होगा। फिर जब आवर हैंड भी 6 पे रहेगा, या फिर वो थोड़ा सा मूव हो जाएगा, अगर आवर हैंड दोनों के बीच में होगा, फिर यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा, तो 6 ही होगा। जब तक वो पूरा यहाँ पे मूव नहीं हो सकता, तब तक वो 7 नहीं होगा। फिर जब आवर हैंड बीच में होगा और मिनट हैंड होगा 6 पे, तो होगा हाफ पास्ट होगा। इसको हम लोग कहेंगे हाफ पास्ट 6, ठीक है। फिर जब आवर हैंड यहाँ पे होगा और ये मिनट हैंड होगा इधर 9 पर, तो क्वार्टर टू 7 करेंगे, क्योंकि 6 के बाद 7 आता है। तो अगर यहाँ पे मिनट हैंड होगा तो 9 5 45 होता है। तो 15 मिनट बाद तो मिनट हैंड एक राउंड कंप्लीट कर लेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे क्वार्टर पास्ट 7। फिर यहाँ पे मिनट हैंड फिर से आएगा, तो हमारा फुली ये छोटा हैंड 6 7 पे हो जाएगा, और ये बड़ा मिनट हैंड 12 पे होगा। तो यहाँ पे ये नोट कह रहे कि शॉर्ट हैंड इज़ बिटवीन 1 and 2। शॉर्ट हैंड क्या होता है, हमारा आ हैंड होता है। शॉर्ट हैंड को हम लोग कहते हैं आर हैंड। तो वो बिटवीन 1 and 2 है, ये हमारा शॉर्ट हैंड, ये 1 और 2 के बीच में है।
फिर क्योंकि जब ये जैसे मैंने कहा कि वो ये हैंड ने जब कंप्लीट कर लिया होगा 12 को, फिर जाता होगा, फिर 1 पे आ गया होगा, 1 के यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे होगा, जहाँ पे भी होगा ये 1 o'clock ही रहेगा, या फिर जितना भी टाइम हो रहा 1 ही रहेगा, 2 नहीं कह सकते हैं हम लोग। बहुत बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होती है, मैं उनमें से एक हूँ। लॉन्ग हैंड इज़ बिटवीन 6 and 7, तो 6 and 7 के बिटवीन है। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपको पतले पतले लाइन दिख रहे हैं, ये 6 5 30, हाँ ये 31, ये 32, तो ये सीधा 32 पे पॉइंट कर रहा है, तो टाइम हो रहा होगा 1:32। सो वी रीड इट एज, हम लोग उसको 1:32 पे 1:32 पढ़ते हैं, या फिर 32 minutes past 1, या फिर 28 minutes to 2, दोनों वे से हम लोग कर सकते हैं। फिर जैसे मैंने बताया था कि एक क्लॉक में चलती है 5 की टेबल, तो ये अभी 12 पे है तो 0 सेकेंड्स होंगे। फिर जब ये 1 पे आएगा तो 5 1 5 सेकेंड्स हुए। जब 2 पे आएगा 5 2 10, 3 पे आएगा 5 3 15, उसको क्वार्टर पास भी कहते हैं। और फिर 4 पे आएगा तो 5 4 20, फिर 5 पे आएगा 5 5 25, फिर 6 पे आएगा जिसको हाफ पास भी कहते हैं, 5 6 30, फिर 7 पे आएगा 5 5 मतलब 5 7 35, और फिर 8 पे आएगा 5 4 8 40, फिर 9 पे जिसको हम लोग कहते हैं क्वार्टर टू, 5 9 45, और फिर 5 10 50, 5 11 55, एंड 5 12 60। फिर यहाँ पे दिया गया है कि ये जो आप ग्रीन वाला हैंड देख रहे हैं उसको हम लोग सेकेंड हैंड कहते हैं, ये सेकेंड हैंड कहते हैं। ये जो ब्लू वाला आप लोग हैंड देख रहे हो यहाँ पे मोटा सा, इसको हम लोग मिनट हैंड कहते हैं। जैसे मैंने बताया कि छोटे से रेड वाले को यहाँ पे देख रहे होंगे, उसको कहते हैं हम लोग आर हैंड, ठीक है। तो अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो जैसे आपको दिया गया होगा, तो हम लोग अब कन्वर्ट करेंगे, और उसका ये है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिनट्स। 1 hour 30 minutes, पहला वाला 1 hour 30 minutes है, तो पहले हम लोग लिखेंगे 1 hour, ये HR का वो शॉर्ट फॉर्म रहता है, H = R SEC सेक जिसको कहते हैं वो = है सेकेंड, सॉरी मेरी राइटिंग अभी अच्छी नहीं हो रही, और MIN जिसका ये शॉर्ट फॉर्म है मिनट का। हाँ, फिर 1 hour 30 minutes, 1 hour 30 minutes, फिर 1 hour 30 minutes, फिर हम लोग करते हैं =2 का साइन। तो इसमें दिया गया है कि हमें कन्वर्ट करना है मिनट्स में, तो आर तो बड़ा यूनिट है और मिनट तो छोटा है, तो हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे, तो हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर तो हम करेंगे कि 1 hour 60 minutes के बराबर होता है, तो 1 हम लोग करेंगे 1 × 60, 1 × 60। तो अगर इसको ऐसे करा जाए तो मैं तो क्वेश्चन को उल्टा कर देती हूँ, ऐसे लिखती हूँ ईजियर वे में, 60 ऊपर लिख लेते हैं और x1, तो 0 1 0, 6 1 6, तो 60 हुआ। तो
131 1x 60, फिर एक यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लिखेंगे और हमारा आएगा 60 मिनट्स। ठीक है, 60 मिनट्स आएगा आंसर हमारा। फिर ये पार्ट हो गया। फिर 1 hour 30 minutes हम लोग फिर से लिखेंगे, फिर इक्वल्स टू का साइन, फिर जैसे हमारा आया 60 मिनट्स, हाँ तो 60 यहाँ पे लिखेंगे प्लस का साइन करेंगे। यहाँ पे 30 मिनट्स भी तो है, इसको थोड़ी ना छोड़ देंगे। 60 + 30 मिनट्स, ये यूनिट मतलब बहुत ज़रूरी है। फिर तो ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 60, यहाँ पे 30, फिर प्लस 0 प्लस कुछ नहीं आता, अंडा आता है। 6 + 3 9 आता है। फिर आंसर हमारा आया 90। तो यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगा के हम लोग 90, आंसर हमारा आया 90 मिनट्स। फिर यहाँ पे आंसर लिखूँगी, फिर आएगा 1 hour 30 minutes इक्वल्स टू 90 मिनट्स। ठीक है, फिर को क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा बी वाला है 2 hour 10 minutes। हाँ, इसको भी करते हैं। तो ये जैसे हमको पता है कि 1 hour इक्वल्स टू 60 मिनट्स, इसको ध्यान में रखते हुए 2 hours 10 minutes इक्वल्स टू 2 × 60। तो इजी वे क्या होता है, 2 की टेबल लो, 2 × 6 = 12 है ना। अब 60 का ये 0 ज़ीरो लो, यहाँ पे ऐड कर दो, बस 2 × 6 = 12 आया और 0 लिया, 60 का ऐड कर दिया, बस। फिर हमारा इक्वल्स टू लगा के 120 होता है आंसर, 120 मिनट्स। तो यूनिट कभी नहीं भूलिएगा, नहीं तो मार्क्स कट सकते हैं। फिर से लिखेंगे 2 hour 10 minutes इक्वल्स टू 120 मिनट आया था आंसर। 120 + 10, यहाँ का 10 लेके इधर ऐड करेंगे, फिर एक और बार यूनिट लिखेंगे, फिर इक्वल्स टू 130 मिनट्स। फिर हमारा आंसर स्टेटमेंट क्या होगा कि 2 hour 10 minutes इक्वल्स टू 130 मिनट्स। So thank you for watching. Bye bye guys.